अस्सलाम वालेकुम। तो आज बन रहा है बर्थडे के लिए केक। मम्मी का बर्थडे था तो मैंने सोचा घर पर केक बनाते हैं, और जब बना ही रही हूँ तो ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी घर पर एक केक बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बाउंटी फ्लेवर का केक है। कुछ कुछ गलतियाँ हुई बट फाइनली जो केक बनकर आया था वो बहुत ज़बरदस्त था, माशाल्लाह बहुत अच्छा था, टेस्ट वाइज भी और लुक वाइज भी। तो जो भी व्लॉग है हम स्टार्ट करते हैं केक की रेसिपी के साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 अंडे का वाइट है, सिर्फ वाइट डालना है फ़िलहाल, और उसको बीट करना स्टार्ट करना है। अब आपको इसको अच्छा बीट करना है जब तक कि ये वाइट हो जाता है इस तरीके से, जैसे अभी ये हुआ है वैसे ही ये वाइट हो जाना चाहिए पूरा। उसका वो भी दिखा देती हूँ, टेक्सचर कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, वो भी आप एक बार चेक कर लो। इसको इतना ही हमको बीट करना है। जैसे आप देख रहे हो एकदम पानी नहीं है और अच्छा खासा फोम बन चुका है। अब ये हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे शुगर। 65 ग्राम शुगर ले रही हूँ। ये मेजरिंग ग्लास है, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगी। या तो आप वेइंग स्केल में मेजर कर सकते हो या तो ये ग्लास में मेजर कर सकते हो। तो मैं अक्खी शक्कर यूज़ कर रही हूँ। आपको चाहिए बारीक वाली होगी तो ही अक्खी यूज़ करना, नहीं तो आप पाउडर भी डाल सकते हो। 65 ग्राम अक्खी शुगर लेकर उसको पीस देना। तो अभी अच्छे से बीट करने के बाद वो 2 एग का जो वाइट डाला था अभी उसका योक डाल देंगे, और वनीला एसेंस डाल रही हूँ 1 टीस्पून। तो अब ये हो जाने के बाद इसके बाद भी हम बीट कर रहे हैं, या तो बीट करो या तो विस्क कर दो। इसको ज़्यादा बीट नहीं करना है इस स्टेज पर। यहाँ पर बस हल्का सा हमको बीट कर दिया, जैसे कि ये मिक्स हो गया। फिर हमको यहाँ पर इसी स्टेज पर इसको रोक देना है, इसको ज़्यादा बीट नहीं करना। अब इसके बाद हम चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ मैदा 65 ग्राम्स। शुगर भी 65 है, मैदा भी 65 है। इसमें सारा अलग अलग पोर्शन लिखा हुआ है, जैसे शुगर का अलग, मैदा अलग, लीटर अलग, चावल अलग, और भी चीज़ें सब अलग अलग है। अब बेकिंग पाउडर ले रही हूँ, हाफ़ टी स्पून है। भरकर नहीं लेना है, इसको ऐसे कट करके लेना है। जो भी मेजरमेंट आप बेकिंग में यूज़ करते हो तो इसको कट करके यूज़ करना। तो हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, और बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून डालना है, मतलब एक चुटकी जितना डालना है, 1 या 2 चुटकी आप डाल सकते हो। और कोको पाउडर है 1.5 चम्मच। अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर यूज़ करना क्योंकि हम थोड़ा ही डाल रहे हैं। तो बस अब इसको मैं छान कर साइड में रख दूँगी। छानना हमें वापस है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको छान कर साइड में रख देती हूँ। हमको अभी दूध लेना है। दूध लेना है कम से कम 30 ml जितना। उससे ऊपर भी लग सकता है या उससे कम भी लग सकता है, तो हम लेकर चलते हैं 50 ml तक लेकर चलते हैं। कम हुआ तो साइड में रख देंगे। तो अब ये बैटर हमारा एग वाइट का, शुगर का, एग के योक का सब कुछ हो चुका। अब हमें इसमें डालना है, हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट डालना है। तो इसको हम कैसे डालेंगे कि पूरा एक साथ नहीं डालना, इसको छान कर ही डालेंगे, लेकिन 3 पोर्शंस में डालना है, 3 में इसको डिवाइड करके डालना है। तो मैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा ड्राई इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, जो भी मैदा, कोको पाउडर जो है वही सारा इसमें डाल रही हूँ, और थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। अब ये जगह पर इसको आपको बीट नहीं करना, इसको सिर्फ स्पैचुला से कट एंड फोल्ड मेथड से आप इसको मिक्स करते रहो, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। एक राउंड घुमाना है, फिर बीच में से कट करना है, एक राउंड घुमाना है, फिर बीच में से कट करना है। इसका यही मेथड से आपको करना है। बेकिंग का मेथड यही होता है केक बनाने का, इसीलिए मैं यही तरीके से बना रही हूँ। आप भी इस तरीके से फॉलो करते हुए बनाओगे, केक इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अभी इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी हम डाल देते हैं। वही तरीके से छानना है और उसमें थोड़ा सा दूध डालना है, और फिर इसको हमें कट एंड फोल्ड मेथड से ही बनाते रहना है। तो अब ये सेकेंड वाला पार्ट भी मैंने डाल दिया, थोड़ा सा दूध डाल दिया। बस अब इसको कट एंड फोल्ड करते रहो ताकि ये पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो सके। अगर आप इसको ऐसे ही घुमाते रहोगे या कुछ करोगे तो अंदर उसके लम्प्स बने रहते हैं, जो बाद में केक बनने के बाद अच्छे नहीं दिख कर आते हैं या उसका टेक्स्चर ख़राब कर देते हैं। तो यही इसका मेथड है, इसी तरीके से आप बनाना। 2 पोर्शंस हो गए। मैंने ये थर्ड जो लास्ट जो भी बचा था वो भी डाल दी। दूध थोड़ा डाल रही हूँ, दूध पूरा नहीं डाल रही हूँ। दूध हमने थोड़ा 50 ml लिया था, हमको सिर्फ 30 ml की रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी। ज़्यादा लगा तो भी मत डाल देना, जैसे अगर 1 चम्मच बच जाता है, मेरा इतने दूध में सिर्फ 1 चम्मच बचा था तो मैंने उसको साइड कर दिया था, यूज़ नहीं किया। तो अब यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी तो बराबर हो गई है, बहुत पतला नहीं है, बहुत गाढ़ा नहीं है, बराबर कंसिस्टेंसी हो गई। आप देख सकते हो, जैसे दूध इतना सा बच गया तो इसको साइड में रख दूँगी, एक्स्ट्रा ओवर दूध नहीं डालना है।
तो अब टिन को ग्रीस कर लेना है। मैंने सिर्फ बटर लगाई थी और उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दी थी। मैं बटर पेपर यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये सारा टिन में डाल देने के बाद हम इसको गैस पर बना रहे हैं। तो गैस पे मैंने नमक नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट कढ़ाई में इसको रखी हूँ। 35 से 40 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बनने दूँगी कवर रखने के बाद। अब इसमें मैंने स्टैंड नहीं रखी हूँ, कुछ भी नहीं रखी हूँ, बिना उसके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया। तो अब ये हो जाने के बाद खाली आप इसको डालकर एक चेक कर लो कि ये बराबर क्लीन आती है कि नहीं। क्लीन आ गई मतलब आपका केक बेक हो चुका है। तो अब इसको बाहर निकाल कर ठंडा कर लो। ठंडा करके सिर्फ साइड्स को लूज़ कर लो और इसको टर्न कर दो। ये ऐसे ही आ जाएगा। मैं बटर पेपर यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने खाली बटर और मैदा लगाकर इसको ग्रीस किया है। ऑयल भी नहीं लगाना, बटर ही लगाना इसको ग्रीस करने के लिए। तो ये इतना क्लीन होकर आ गया। अब इसको साइड में रखते हैं। अब चलते हैं गनाश बनाने की तरफ। तो मैं डार्क चॉकलेट का गनाश बना रही हूँ, जो इसका सॉस बनना है, जिसे जो चॉकलेट की क्रीम होती है, रिच चॉकलेट की क्रीम होती है, वो बना रही हूँ। तो मैं मोडे यूज़ कर रही हूँ, आप दूसरा भी यूज़ करो। 500 ग्राम्स चॉकलेट है, 250 ml फ्रेश क्रीम है। तो इसका रेशियो इसी तरीके का होता है, फ्रेश क्रीम एक रहेगा तो चॉकलेट डबल रहेगा। अगर आप ट्रफ़ल बनाते हो तो ट्रफ़ल में दोनों की क्वांटिटी सेम होती है। फ्रेश क्रीम एक पार्ट होता है तो उसका चॉकलेट भी एक ही पार्ट होता है। अब गनाश बना रहे हैं तो चॉकलेट का क्वांटिटी डबल हो जाता है। तब मैं 500 ग्राम्स चॉकलेट को चॉप करके साइड में रख देती हूँ। हमको इसको मेल्ट नहीं करना है, इसको खाली साइड में कट करके रख देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे फ्रेश क्रीम की तरफ। अब यहाँ पर आप 2M चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। मैं 2M ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मॉडे के हिसाब से तो, बट क्योंकि ये अवेलेबल थी फ़िलहाल तो मैंने ये वाला ले लिया। अब ये पूरा कट कर लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, हम फ्रेश क्रीम लेंगे और फ्रेश क्रीम को मेल्ट करने रखना है। क्योंकि हम चॉकलेट मेल्ट नहीं कर रहे हैं, हमको फ्रेश क्रीम को पका लेना है अच्छे से। तो जो भी फ्रेश क्रीम है 250 ग्राम्स 250 ml, उसको हम सॉस पैन में डालेंगे और इसको लो टू मीडियम हीट पर हम इसको पकने देंगे। अच्छा गर्म हो जाने देंगे, जलने नहीं देना, इसीलिए उसको कॉन्स्टेंटली आप हिलाते रहना, चलाते रहना। अब ये धुआं निकल रहा था, इतना गर्म हो चुका है। तो इसको हम फ्लेम से उतार कर जो हमने चॉकलेट रखी है उसके ऊपर पूरा पोर कर देना है। अब इसकी जो हीट है उससे ही चॉकलेट काफ़ी नरम हो जाती है और जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो आप बस इसको डाल दोगे इसके अंदर, चॉकलेट खुद ब खुद नरम होने लग जाएगी। वो हो जाने के बाद बस आपको इसको अच्छे से मिला देना है। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि जैसे आप बना रहे हो, अभी आपने इसको एक बार यहाँ पर मिक्स कर दिया, तो पहले अच्छे से जैसे हम मैश करते हैं उस तरीके से करो कि चॉकलेट का एक भी पीस अक्खा नहीं रहना चाहिए। तो मैं इसको ये टाइम पर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि चॉकलेट का एक भी पीस ना रहे। अब ये इस टाइम पर रेडी यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है, इसको हमको कुछ टाइम तक रख देना है। जैसे अगर नॉर्मली बनाते हैं तो गनाश को 24 आवर्स रखते हैं ताकि ये प्रॉपर शेप ले ले, इतना थिक ना हो, उतना रनी कंसिस्टेंसी में ना हो। अब ये स्टेज पर तो इतना सिल्की हो चुका है। अब इसको मैं रखने का टाइम नहीं था मेरे पास 24 आवर्स, तो मैंने क्या किया, नीचे एक बोल में ठंडा पानी लेना है और उसके ऊपर मैं इसका गनाश का बोल रखूँगी और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है हमको। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं 24 आवर्स इसको सेट होने दूँ। तो मैं यहाँ पर नीचे बोल रख कर इसको चलाते रहूँगी तो ये अपना शेप अच्छे से होल्ड कर लेगा, उतना रनी नहीं होगा। जैसे हमको केक पर लगाने के लिए चाहिए बिल्कुल वैसा होगा। ये इस तरीके का थिक हो गया है, पहले ये रनी कंसिस्टेंसी थी, अब अच्छा कंसिस्टेंसी हो चुकी है। तो बस ये हटा देने के बाद अब इसको हम लोग मिक्स करके साइड में रख देते हैं। फिर हमको इसको जब यूज़ करना है तब इसको हम वापस लेंगे। अब ये स्टेज पर तो ये हो गया, लेकिन मेक श्योर करना जब आप नीचे पानी रख रहे हो तो कंटिन्यू चलाना, नहीं तो ये थिक हो जाएगा एक जगह पर और बराबर नहीं होगा। तो इस स्टेज पर तो गनाश कंप्लीट हो चुका। अब गनाश को हमको रखना है साइड में, ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं केक की कटिंग की तरफ। तो ऊपर वाला जो पार्ट था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे बराबर पका हुआ नहीं है, थोड़ा चिपचिप जैसा है, टूटा हुआ है, तो मैं उसको साइड कर देती हूँ। मुझे नीचे के जो लेयर्स है उसी में 3 लेयर मिल गए थे, तो मुझे एक्स्ट्रा हाइट भी नहीं चाहिए थी केक की। तो यहाँ पर 3 जो बचे हैं उसको कट कर लेते हैं। तो पहले जब आप केक कट करते हो, केक की नाइफ़ आती है अलग, उससे कट करना और साइड्स में पहले कट करना। हम डायरेक्ट बीच में से कट करने जाते हैं तो शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो पहले सिर्फ साइड में से कट करो, घुमाते घुमाते साइड से कट करो। फिर जब आप पूरे साइड्स को कट कर चुके हो तो बीच में से उसको एक लेना, तो वो बराबर हो जाएगा। जैसे मैंने पूरा साइड्स को ले लिया है, पूरा साइड लेने के बाद अब जब मैं बीच में से कट करूँगी तो इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट होके आता है। ऊपर की लेयर पतली रखना, मतलब मीडियम ही रखना है, वैसे एकदम थिक नहीं रखना। मैं बता देती हूँ, मैंने इतना कट किया था, वैसे ही मैं नीचे के लेयर को भी कट कर दूँगी।
अब इसका सेकेंड लेयर भी हम इसी तरीके से कट कर देंगे। तो हमारे तीनों लेयर्स रेडी हो चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वो फोर्थ लेयर भी ले सकते हो, बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे 3 लेयर काफ़ी है, तो मैंने इतना ले लिया। ये हम हाफ़ केजी का स्पंज जो है वो बना रहे हैं, तो ये हाफ़ केजी में 3 लेयर मुझे बस हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसकी कोकोनट फिलिंग की तरफ। केक हो गया, गनाश हो गया। फिलिंग के लिए आपको लेना है 1 कप दूध और आधा कप शक्कर डाल रही हूँ। मिल्क मेड से बना सकते हो, बट मैं ये इससे बना रही हूँ। तो इसको हमें बॉईल पे लाना है। ये अच्छा धुआं निकल रहा है। तो अब हम इसको बॉईल हो जाने के बाद इसमें डालेंगे कोकोनट। कोकोनट बड़े वाले नहीं है, डेसिकेटेड बारीक कोकोनट है, 1.5 कप यूज़ कर रही हूँ। इसको डालकर अच्छे से मिक्स करना है आपको। मैं मीडियम फ्लेम पे रख के कर रही हूँ। अगर आपको जलने का डर है तो आप लो फ्लेम पे बनाना। बस इसको पूरा सूख जाना चाहिए, ड्राई हो जाना चाहिए जब तक आपको इसको बनाना है। अब ये थोड़ा सा बचा है, तो थोड़ा पकाने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो अब मैं इसको साइड करके रख दूँगी ठंडा करने के लिए, क्योंकि केक में हम डाल रहे हैं, हमको सारी चीज़ें ठंडी चाहिए। तो अब यहाँ पर जब ये हो चुका है तो इसको मैं ठंडा करने के लिए साइड में रख दूँगी। शुगर सिरप है, वो पानी 1 कप है, 2 कप शक्कर है, उसको पकाकर यूज़ कर रही हूँ। ये डालते हैं ताकि केक मॉइस्ट रहे, केक ड्राई ड्राई ना हो जाए। तो जो भी आप केक की लेयर ले रहे हो, अब मैंने फ़र्स्ट लेयर लिया है, उसको अच्छे से मॉइस्ट करना, अच्छे से शुगर सिरप लगा देना, कोई भी जगह को छोड़ना मत, और साइड्स में भी बराबर डालना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बीच में अच्छा होता है, साइड्स में ड्राई रह जाता है। तो अब वो शुगर सिरप के बाद मैं डायरेक्ट गनाश डाल रही हूँ, पाइपिंग बैग से डाल रही हूँ ताकि लेयर्स बराबर आ जाए। तो आप भी इस तरीके से डालना, और गनाश केक ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़बरदस्त था गनाश। बनाकर आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एक टिप ये दूंगी कि जब आप केक बना रहे हो, जैसे अगर कल बर्थडे है तो आप एक दिन पहले बनाना। अगर मैं आज बना रही हूँ तो मैं कल पूरा ओवरनाइट इसको ठंडा करने रखूँ, उसके बाद केक कल कट करूँ, तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस इस तरीके से आपको केक को क्रीम लगाना है, चॉकलेट गनाश लगाना है पूरे तरीके से। उसके ऊपर फिर मुझे कोकोनट की फिलिंग लगानी है, तो मैं इसका साइड का पहले बॉर्डर बना रही हूँ, उसके बाद बीच में कोकोनट लगाऊंगी। अब ये कोकोनट की फिलिंग ठंडी डाल रही हूँ, गरम नहीं डालना। ठंडी डालने के बाद अच्छी लेयर भर देना, ताकि जब आप केक को कट करोगे तो सबका फ्लेवर बराबर आना चाहिए। तो अब जब मैंने ये बाउंटी का केक बनाई थी तो इसका कोकोनट की फिलिंग भी ज़्यादा थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था टेस्ट में। आप कम डालोगे तो वो उतना फ्लेवर आएगा नहीं मुंह में, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरीके से बना के ट्राई करना। अब ये लेयर भी हो गई, उसके बाद डाल रहे हैं दूसरी लेयर। दूसरी लेयर पे भी वही करना है, पहले शुगर सिरप से उसको पूरा मॉइस्ट कर देंगे, सोक कर देंगे। उसके बाद उसके ऊपर डालना है गनाश की लेयर। गनाश भी अच्छी क्वांटिटी में डालना। वो डाल देने के बाद वही करना है, फिर एक गनाश का बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाकर उसमें डालेंगे कोकोनट की फिलिंग, और फिर उसको भी कवर कर देंगे ऊपर थर्ड लेयर के साथ, जो कि हमारी लास्ट लेयर होने वाली है। अब ये करने के बाद मेहनत तो बहुत है, लेकिन केक का जो टेस्ट आता है उससे सब खुश हो जाएंगे। तब ये कोकोनट फिलिंग डाल दो लास्ट, उसके बाद डालो थर्ड लेयर, और थर्ड लेयर पे फिर कुछ नहीं करना। लास्ट हमको सिर्फ गनाश की कोटिंग करनी है। थर्ड लेयर पे सिरप लगा दिया, उसके बाद सिर्फ गनाश डालना है और कुछ नहीं डालना। तो गनाश भी हमको ज़्यादा नहीं, कितना डालना है जैसे कि हमारा एक क्रम कोट होता है, जो पतली लेयर से हम कोट करते हैं केक को। पूरी फाइनल कोटिंग नहीं है ये, सिर्फ क्रम कोटिंग है, जो लगाने के बाद इसको कुछ टाइम तक फ्रिज में सेट करने देते हैं ताकि ये मैनेज अच्छे से हो सके। अब ये स्टेज पर बहुत टाइम तक ये बाहर है, तो क्रीम ठंडी हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है या कुछ होता है। तो ये क्रम कोट हो जाने के बाद इसको कुछ टाइम तक फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये मैनेजेबल हो जाए। तो मैं इसको ट्रांसफ़र करके एक प्लेट में रख के फ्रिज में रख रही हूँ। आधे से 1 घंटे तक रख सकते हो, ये आधे घंटे में भी सेट हो गया था। तो अब वो हो जाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा जो क्रीम बचा था वो मैंने निकाल दिया था सॉस बनाने के लिए। तो वो जो गनाश है वो लेना है, और 2 से 3 चम्मच गर्म पानी लेना है, उसको डालकर बस अच्छे से मिक्स करना है, और ये हमारी चॉकलेट सॉस रेडी हो जाएगी। तब क्या हुआ था, मैंने सोचा कि मैं एक डिज़ाइन ट्राई करती हूँ, जिसके लिए मैं ये चॉकलेट सॉस बना रही थी। तो मैंने चॉकलेट सॉस पूरा बना लिया था, जो भी गनाश बचा था उससे मैंने चॉकलेट सॉस बना दिया था। और उसके बाद मैंने जो डिज़ाइन ट्राई की थी वो तो फ़ेल हो गई थी। मैं आपको आगे बताऊंगी मैं क्या ट्राई कर रही थी। वो डिज़ाइन एक्चुअली फ़ेल हो गई थी, अच्छी नहीं लग रही थी, बनी तो, बट वो उतना पसंद नहीं आ रहा था, जैसा मैं लुक चाहती थी वैसा नहीं हुआ था। तो उसके बाद हमने थोड़ा डिज़ाइन चेंज करते 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 हम फाइनली जो डिज़ाइन पर आए थे वो बहुत अच्छा हो गया था। तो इसको मैंने पहले अच्छे से फिनिश कर दिया। अब बचा था सॉस के टाइम। तो मैं क्या कर रही थी कि मैंने सॉस को इसके ऊपर पूरा ऊपर से पोर किया।
अब उसी के साथ मुझे फ़ौरन इसके ऊपर कोको पाउडर को छिड़कना था, जैसे छन्नी में डालकर मैं कुछ कोको पाउडर इस पर डालना था और ज़्यादा डालना था। मुझे लगा इतना काफ़ी होगा, बट जब इतना डालने के बाद जो कोको पाउडर है वो नीचे चला गया। उसका जो डिज़ाइन आनी थी वो साइड्स में बराबर नहीं आ रही थी, कुछ जगह पर तो ठीक थी, साइड में बराबर नहीं आ रही थी। तो ये चीज़ फ्लॉप हो गई थी, पसंद नहीं आया था मुझे। तो मैंने सोचा चलो अभी भी ख़राब नहीं हुआ है, थोड़ा और इसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने साइड में रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स लगा दी थी, सारे साइड का पोर्शन कवर हो गया था। अब ये टाइम पर मैंने इसको ठंडा करने रख दी थी, क्योंकि ये टाइम पर कुछ करोगे तो क्रीम भी नरम है, सब नरम है, तो उसको ठंडा करने रख रही थी। उसी के साथ मैंने चोको चिप डाल दी थी साइड में, एक बॉर्डर बनने के लिए। अब उसके बाद जब ठंडा करने रख दी, उसको निकालने के बाद अब ये मैनेजेबल तो हो गया था। अब हुआ क्या, जो कोकोनट के बॉल्स थे, कोकोनट था, बच गया था जो फिलिंग, वो और गनाश दोनों बच गए थे। तो मैंने उनको मिक्स करके ये छोटे छोटे बॉल्स बनाकर फ्रीज़र में सेट कर दी थी। अब उसको मैंने ऊपर लगा दिया है, थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट करके मैंने उसको चॉकलेट ऐसे ऊपर से ड्रिज़ल कर दिया। तो इसका लुक काफ़ी अच्छा हो गया था एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले बनाया था। तो उसके बाद लगाया हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया है, जन्नत लिखा है, जो कि हमारी मम्मी को बोलते हैं हम लोग। सबकी मोम उनके लिए जन्नत होती है, तो हमारी मम्मी को हमने जन्नत लिखा कर डालते हैं, वो डाल दिया नाम। और उसके बाद बर्थडे केक का टाइम था, सबने टेस्ट किया। केक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त था, वर्थ है ट्राई करना। आपके घर में किसी का बर्थडे आता है तो आपके ट्राई करके देख सकते हो। जिसको बाउंटी पसंद है उसको ये केक डेफ़िनेटली पसंद आएगा। इंशाल्लाह दूसरे रेसिपी में मिलेंगे, दूसरे व्लॉग में मिलेंगे। तब तक हमें दुआ में याद रखना, कमेंट करके बताना। अल्लाह हाफ़िज़।